वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबको मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिलिप ऑजर के द्वारा लिखा गया बिल्डिंग एंड इंटरनेट कल्चर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चंस को करें, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। फिलिप ऑजर इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो। वो एसोसिएट प्रोफेसर है कम्युनिकेशन स्किल्स के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में। ही इज़ ऑथर ऑफ कंप्यूटेशन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। वो कंप्यूटेशन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऑथर हैं। उसके साथ साथ वो को एडिटर भी हैं टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी द न्यू लैंडस्केप, री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी, री डिस्कवरिंग कम्युनिटी एंड क्रिटिकल स्टडी इन कंप्यूटिंग एज ए स्पेशल प्रैक्टिस। तो ये थी एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हमारी राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ Philip Auger's Building an Internet Culture. Short questions. How can the existing social network benefit the internet? कि कैसे हमारे एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क जो है वो इंटरनेट को बेनिफिट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क अगर हमारे पहले से ही अच्छे आपस में रिश्ते हैं तो हम लोग सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए बेटर वे से एक दूसरे के साथ डील कर सकेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कंपनी के अंदर लोग पहले से ही एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की जेलसी या ईगो या और ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, तो ये ऑब्वियस है कि जैसे हम लोगों ने रोज़ के अंदर एग्जांपल पढ़ी थी कि ये कंपनी ने लोटस नोट सॉफ्टवेयर बनाया था। उसी तरीके से अगर हम लोग भी कोई सॉफ्टवेयर बनाए जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को पूल कर सके तो वो लोग अपने आप ऑटोमेटिकली इस टेक्नोलॉजी का बेटर वे से इस्तेमाल कर सकेंगे। इसीलिए हमारे एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क जो है टेक्नोलॉजी का बेटर इस्तेमाल करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू राइटर द एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क हेल्प द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री, कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज टू कम टुगेदर फॉर इंटरनेट। और वो कह रहा है कि एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क जो है इंटरनेट के ज़रिए हमारी हेल्प करेगा कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग वर्गों के लोग इंटरनेट के ज़रिए इकट्ठे आए और वो एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन को शेयर करें, पूल कर सकें। वाई डज राइटर कंसिडर बाइंग लॉट ऑफ मशीनरी इज़ नॉट यूजफुल? राइटर के अकॉर्डिंगली ज़्यादा मशीनरी खरीदना क्यों यूज़फुल नहीं है? क्योंकि राइटर का ये मानना है अकेला टेक्नोलॉजी या मशीनरी हमारी इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म नहीं कर सकती। उस मशीनरी या टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो पहले लोगों को आना चाहिए। अगर लोगों के पास प्रॉपर यूज़ है, तभी उसका यूजेज पता है, तो ही हमें टेक्नोलॉजी लगाने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ हम लोग जो है उस टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा के अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। द राइटर टेल्स दैट इट इज़ नॉट टेक्नोलॉजी और मशीनरी दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्रीज डेवलपमेंट। राइटर कहता है कि ये टेक्नोलॉजी या मशीनरी नहीं है जो एक देश के विकास के लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा होता तो कब के हम लोग भी विकसित हो जाते। जैसे हम लोग विकसित देशों से टेक्नोलॉजी या मशीनरी और ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, तो ऐसा होता तो हम लोग भी कब के डेवलप्ड कैटेगरी में आ जाते। इनफैक्ट इट इज़ मेकिंग ऑफ पीपल टू लर्न यूज टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी एफिशिएंटली दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री। बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग लेने जा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी, उस मशीनरी का पहले प्रॉपर यूज़ जो है हम अपने लोगों को सिखा सकें, ताकि जो लोग हैं उस टेक्नोलॉजी का बेटर वे से इस्तेमाल कर सके। अदरवाइज़ हम लोग मशीनरी को इंस्टॉल करने से केवल पैसे वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक टाइम था कि हमारे ऑफिसेज़ के अंदर मैनुअली फाइल्स जो फीड की जाती थी, रखी जाती थी। बट जब कंप्यूटर और इंटरनेट की खोज हुई तो ये नहीं किया कि उन्होंने अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को, जिनको ये टेक्नोलॉजी आती नहीं थी, वो निकाल दिए। कंपनी ने पहले उनके उनको रिफ़्रेशर कोर्सेज़ करवाए और फिर वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ जो है उस टेक्नोलॉजी को बेटर वे से इस्तेमाल करने के कैपेबल हो सके। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अकेली कुछ नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है लोगों के माइंड का विकास, लोगों को ये सिखाना कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करना है। What does writer say about the protection of internet? राइटर इंटरनेट के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर इसका प्रॉपर यूज़ लोगों को पता है तो हम लोग इसके साथ इंस्टीट्यूशन, अपने सोशल समाज और बहुत सारे चेंजेस को हमारे सोसाइटी के अंदर ला सकते हैं। और इवन ये हमारी सोसाइटी को मोर डेमोक्रेटिक करने में हेल्प करता है और थ्रू आउट वर्ल्ड विद इन सेकेंड हम लोग एक दूसरे के साथ लिंक हो सकते हैं। द इंटरनेट गिव्स अस ए होप ऑफ मोर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। राइटर कहता है कि इंटरनेट हमें और बड़ी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की होप देता है। इट कैन ब्रिंग अबाउट ए सोशल रेवोल्यूशन। वो सामाजिक
रेवोल्यूशन क्रांति लाने के कैपेबल है। इट कैन हेल्प अस टू गिव ए न्यू शेप टू इंस्टीट्यूशन। ये हमारी मदद कर सकता है अपनी संस्थाओं को एक नई शेप देने का, उन्हें रेनोवेट इम्प्रूव करने का। द इंटरनेट कैन मेक दिस थिंग पॉसिबल एज इट हैज़ बिकम अ पावरफुल टूल फॉर सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस। और वो ऐसी चीज़ें पॉसिबल कर सकता है, और इसीलिए हम इंटरनेट को एक ऐसा माध्यम मानते हैं जो कि सामाजिक चेंज और विकास का एक मुख्य माध्यम बन चुका है। बट द पीपल मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेज इन विच इट कैन प्ले अ पार्ट इन सोशल प्रोग्रेस। बट इसका बेटर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के इसके प्रॉपर यूसेज की जो नॉलेज है वो प्रोवाइड की जा सके, तो ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को एक बून की तरीके से, एक ब्लेसिंग की तरीके से यूज़ कर सके, ना कि इसे एक कर्स की तरीके से यूज़ कर सके। What does the writer is a straight through example of photocopier। राइटर फोटोकॉपियर की एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाहता है कि जब लोगों के बीच में कोई चीज़ कॉमन होती है तभी लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और जब जूलियन ऑर को कंपनी ने हायर किया कि वो उनके टेक्नीशियंस को एनालाइज करे, तो वो इसे एनालिसिस के ऊपर लिखा कि पूरे दिन के काम काज के बाद जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं जब शाम को इकट्ठे होते हैं तो वो एक दूसरे को अपने दिन भर के एक्सपीरियंसेस को पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और जिसका ये हेल्प होता है, जिसका ये फ़ायदा होता है कि कल को अगर उनमें से किसी एक को अपने साथ वाले की प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसके एक्सपीरियंस से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। तो इसीलिए इसने ये सजेस्ट किया कि क्यों ना सारा दिन उनको एक वॉकी टॉकी सेट या रेडियो टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा जाए, कि वो सारा दिन एक दूसरे के साथ आइडियाज़ को शेयर करें और एक दूसरे के वर्क में डिफ़िकल्टीज़ में एक दूसरे की हेल्प भी करें, और इससे उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेम जूलियन ऑर वॉज हायर्ड बाय अ फोटोकॉपियर कंपनी टू स्टडी रिपेयर टेक्नोलॉजी। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम जूलियन ऑर था, एक फोटोकॉपियर कंपनी के द्वारा हायर किया गया कि वो उनकी कंपनी के टेक्नीशियंस की एनालिसिस करे और ये दिखाए कि वो उनकी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और फॉलोड देम राउंड एंड फाउंड दैट दे लर्न मच व्हेन ड्रिंकिंग बियर टुगेदर। और उन्होंने उनको काफ़ी फॉलो किया और वो ये सीखा कि जब पूरे दिन के बाद ये शाम को इकट्ठे बैठ के बियर पीते थे, एंजॉय करते थे, तब वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। दिस एग्जाम्पल स्टेट दैट मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड बेस्ट इन प्लेस वेयर पीपल थिंक टुगेदर। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल थी कि हम लोग नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को वहाँ पे बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे लोग एक टॉपिक के ऊपर एक जैसा सोचते हैं। People who want to share information ideas about a topic of interest can form discussion group on internet। इसीलिए जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोग इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं, उनका हम लोग डिस्कशन ग्रुप बना सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, ताकि वो अपनी आइडियाज़ को पुल कर सके। द इंटरनेट कैन नॉट बी यूज। और ये चीज़ अब हम लोगों को क्लियर हो गई है कि इंटरनेट आइसोलेशन में यूज़ करके हम लोग बेनिफिट नहीं उठा सकते। इंटरनेट का अगर बेनिफिट उठाना है तो इंटरनेट को हम लोगों को इकट्ठे यूज़ करना होगा, तभी हम लोग इंटरनेट का जो बेनिफिट है वो उठा सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो सॉरी क्वेश्चन और है, इन व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैन इंटरनेट फेल। इंटरनेट कब फेल हो सकता है? इंटरनेट तब फेल हो सकता है जब लोग जो है एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, जब लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करना नहीं चाहते। जैसे कि एक एग्जांपल दी गई थी जहाँ पे एक कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को लोटस सॉफ्टवेयर नाम के कीमती सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहा, बट वहाँ पे वो कम्पीट कर रहे थे प्रमोशन के लिए, इंसेंटिव के लिए, इसलिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं किया। तो जहाँ पे वर्क कल्चर जो है वो बेटर नहीं होगा, वहाँ पे इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी है जो फेलियर साबित हो सकता है। इफ़ एवरीवन इज पुट ऑन इट विल नॉट बी सर्टेन दैट दे विल शेयर द थॉट विद ईच अदर। अगर हम लोग हर एक को इंटरनेट के ऊपर डाल भी दे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक शख्स एक दूसरे के साथ इंटरनेट शेयर करेगा। एंड इंटरनेशनल फर्म ट्राई टू पूल द नॉलेज ऑफ इट्स एम्प्लॉय बट इट वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड दैट एम्प्लॉय डिड नॉट शेयर एनीथिंग इंपॉर्टेंट। एक इंटरनेशनल कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को शेयर करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवाया, बट उसके नतीजे बहुत ही निराशाजनक थे, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने कुछ भी इम्पोर्टेंट एक दूसरे का शेयर नहीं किया। इट वॉज बिकॉज द एम्प्लॉयज़ वर कम्पीटिंग फॉर प्रमोशंस एंड दे कीप देयर नॉलेज सीक्रेट। क्योंकि ये इसलिए था क्योंकि एम्प्लॉई जो थे वो प्रमोशंस के लिए
क्योंकि एम्प्लॉई जो थे वो एक दूसरे के साथ प्रमोशन के लिए कम्पीट कर रहे थे और इसीलिए वो एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज जो थे वो शेयर नहीं करना चाहते थे। इन दिस काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन इंटरनेट इज़ बाउंड टू फेल बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कल्चर। इसीलिए ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे वर्क कल्चर जो है वो सूटेबल नहीं है, ऐसी कंडीशंस में जो इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी या इंटरनेट जैसे अल्टरनेटिव जो है वो एक बड़ा फेलियर साबित हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.